हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। महक को जब वॉमिटिंग होने लगी और जब उसे ये डाउट हुआ कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है तो वो अहान के साथ टेस्ट के लिए हॉस्पिटल चली गई। अहान और महक अपने होने वाले बेबी को लेकर बातें कर रहे थे। अहान महक का बहुत ध्यान रख रहा था। टेस्ट के बाद वो उसे खाना खिलाने ले गया, पर वापस आकर टेस्ट के रिजल्ट से उन्हें पता लगा कि महक प्रेग्नेंट नहीं है। ये सुनकर अहान उदास हो गया। तभी सुदेश भी वहां आ पहुंचा। सारी बात जानकर वो अहान पर हंस रहा था। ये देख अहान गुस्सा हो गया। महक ने उसे रिलैक्स किया। तब अहान ने उसे फिर से शादी करने को कहा और महक भी मान गई। अहान और महक घर भी आ चुके थे। अहान अपनी शादी के बारे में सोचकर बहुत एक्साइटेड था। अगले 2 दिन में ही ये बात चारों तरफ फैल चुकी थी कि अहान रायजादा और महक शादी करने वाले हैं। अहान अपनी शादी बहुत ही आलीशान तरीके से करवाना चाहता था, इसलिए वो हर एक चीज़ को अपने अकॉर्डिंग करवा रहा था। फिर चाहे वो वेन्यू हो या मेनू या फिर गेस्ट लिस्ट। अहान चाहता था कि उसकी और महक की शादी इस तरीके से हो कि पूरी दुनिया बस देखती रह जाए। अपनी शादी के लिए अहान को इतना एक्साइटेड और खुश देखकर महक भी खुद को स्माइल करने से नहीं रोक पाई। उसे स्माइल करते हुए देख अहान ने उसके करीब आकर कहा, ये शादी हम दोनों के लिए बहुत यादगार होने वाली है महक। महक बोली, हाँ अहान, पर आप मुझे प्रॉमिस कीजिए आप मुझे शादी के बाद ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। अहान ने स्माइल करते हुए कहा, ये तो गलत बात है मिसिज रायजादा। शादी के बाद तो आपको परेशान करने का हक बनता है मेरा। ये सुनकर महक स्माइल करने लगी और अहान ने उसके फोरहेड पर किस कर दिया। इस वक्त महक को ऐसा फील हो रहा था जैसे अहान भी उसे अब दिल से पसंद करने लगा है। अब 7 साल पहले महक से अहान दूर हो गया था तो उसे यही लगता था कि अब वो अपने अहान से कभी नहीं मिल पाएगी और उसकी पूरी ज़िंदगी ही खत्म हो गई है। पर 7 साल बाद उसे अपने अहान का पता लगा। कहते हैं ना, किस्मत को कौन बदल सकता है। इसलिए इन दोनों की किस्मत ने इन दोनों को मिलाने का फिर एक मौका ढूंढ लिया था और जल्दी ही वो शादी करके फिर से एक दूसरे के होने वाले थे। महक फिर से वही शादी का लाल जोड़ा पहनने वाली थी। उसे उसके वो पुराने दिन याद आने लगे। महक आज दिल से बहुत खुश थी। कुछ देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना हो जाने के बाद वियान और व्योम पढ़ाई करने अपने रूम में चले गए। वो अपने मैथ्स की एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, पर काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद भी वो उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तभी व्योम ने महक को आवाज़ देकर वहाँ बुलाया और कहा, मम्मा, वियान भाई को और मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आप प्लीज़ हमें बता दीजिए। महक को मैथ्स में कभी भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो खुद मैथ्स में कुछ समझ नहीं आता था। बचपन से उसे हमेशा मैथ्स में 0 नंबर मिलते थे। उसने वियान से उसकी मैथ्स की बुक ली और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करने लगी, पर उसे काफ़ी देर तक भी समझ नहीं आया तो व्योम ने महक की तरफ देखते हुए कहा, मम्मा, शायद इस क्वेश्चन का आंसर आपको भी नहीं पता, इसलिए आपको इसे समझने में इतना वक्त लग रहा है ना। ये सुनकर महक ने कहा, नहीं नहीं, मुझे आता है ना। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो महक को नहीं आती हो। रुको, मैं बताती हूँ। महक अपने बच्चों के सामने अपनी इंसल्ट कैसे होने दे सकती थी, इसलिए उसने ज़बरदस्ती प्लस माइनस करके उस क्वेश्चन का आंसर ला दिया और वियान और व्योम की तरफ देखते हुए कहा, ये लो, हो गया। अब तो मान गए ना, तुम्हारी मम्मा को सब आता है। महक इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट और खुश दिख रही थी। जब व्योम ने देखा कि उसकी मम्मा ने आंसर ला दिया है तो उसने खुश होते हुए और ताली बजाते हुए कहा, वाह मम्मा, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आपने इतनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया। अहान इस वक्त पीछे काउच पर ही बैठा हुआ था और दोनों बच्चों और महक को देख रहा था, पर जब उसने महक का आंसर देखा तो वो खुद की हंसी रोक नहीं पाया और हंसते हुए बोला, महक, आर यू श्योर ये आंसर सही है। ये देखकर महक ने अपना आंसर फिर से चेक किया और फिर अपने सिर को खुजाते हुए और अजीब तरह से हंसते हुए बोली, हाँ, तो मैं तो अपने बच्चों को टेस्ट लेना चाहती थी कि उन्हें कुछ आता भी है या नहीं, इसलिए मैंने जानबूझकर गलत आंसर लिखा है। मैं ये देखना चाहती थी कि अगर मैं गलत आंसर लिखती हूँ तो क्या वो मेरी गलती पकड़ पाते हैं या नहीं। इतना कहकर उसने नोटबुक अहान से ली और उसे वियान और व्योम के हाथ में देते हुए बोली, बच्चों सुनो, ये नंबर 5 से दोनों बच्चे मुझे 4 क्वेश्चन सॉल्व करके दो, मैं तब तक अपना बाकी का काम पूरा करके आती हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से वहाँ से चली गई। वियान और व्योम हैरानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वहीं उनके पास खड़ा अहान ये सब देखकर हंस रहा था। वो अपने मन ही मन बोला, ये लड़की सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, कहती है बच्चों का टेस्ट ले रही थी। वहीं महक अपने रूम में आकर अहान को भला बुरा कहे जा रही थी, चालाक इंसान।
अब तक आराम से काउच पर बैठकर अगर वो सब कुछ देख ही रहे थे और उन्हें पता ही था कि मेरा आंसर गलत है, तो उन्होंने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेवजह दोनों बच्चों के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। कुछ देर बाद जब वो वापस वियान और व्योम के पास गई तो उसने देखा अहान बच्चों के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था और वियान और व्योम उसकी तारीफ कर रहे थे। ये देखकर महक ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, ये सब मुझे भी आता था, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बच्चों के क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, पर मैंने जानबूझकर तब ये सॉल्व नहीं किया क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि ये दोनों ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। शीला आंटी जो कुछ वक्त से वहीं खड़ी होकर ये प्यार भरा सीन देख रही थी, वो भी धीरे धीरे हंसने लगी। महक ने कहा, शीला आंटी, अब क्या आपको भी मुझ पर यकीन नहीं है? ये सुनकर शीला आंटी चुप हो गई। अहान भी अब तक अपने रूम में वापस चला गया था। उसके जाने के बाद शीला आंटी ने महक से कहा, महक मैडम, अब तो जल्दी ही अहान साहब और आप दोनों शादी करने वाले हैं। भगवान करे आप दोनों की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आ जाएं। मुझे जब से ये बात पता लगी तब से मुझे बहुत खुशी हो रही थी। महक भी उनकी बात सुनकर खुशी से बोली, थैंक यू शीला आंटी, ये आप सब लोगों की दुआओं का ही असर है। भगवान करे बस अब हम दोनों की ज़िंदगी में कोई परेशानी ना आए। तभी वियान ने कहा, मम्मा, शादी के बाद फिर आप और पापा हमारे लिए एक छोटा भाई या बहन भी लेकर आना, हम सब साथ में खूब मस्ती करेंगे। ये सुनकर महक शर्मा गई, पर तभी व्योम ने कहा, मम्मा, आप छोटा भाई लेकर आओगे तो ठीक है, पर आप छोटी बहन मत लेकर आना, वरना फिर आप उसके जो भी कपड़े बड़े होंगे वो आप मुझे ही पहनाओगे। मुझे लड़कियों के कपड़े नहीं पहनने। ये सुनकर महक हंसने लगी और उसे छेड़ते हुए बोली, नहीं, मैं तो अपने व्योम को लड़कियों वाले कपड़े ही पहनाऊंगी। ये सुनकर व्योम ने चिढ़ते हुए कहा, नहीं मम्मा, मैं वो कपड़े बिल्कुल नहीं पहनूंगा, और फिर मुंह फुलाकर बैठ गया। वो अब महक की तरफ देख भी नहीं रहा था। वहीं महक को मन ही मन इस बात की खुशी हो रही थी कि उसकी फैमिली फाइनली फिर से कंप्लीट हो गई थी। वहीं जब मोनिका को पता लगा कि अहान और महक फिर से शादी करने वाले हैं तो वो गुस्से से पागल हो गई थी। वो लगातार बस ड्रिंक किए जा रही थी। वो अहान को पसंद करती थी, इसलिए उसे अपनी आंखों के सामने किसी और का होते हुए कैसे देख सकती थी। वो ड्रिंक करते हुए खुद से ही बड़बड़ाते हुए कह रही थी, मैं अहान को पसंद करती हूँ, पर अहान तो मुझे एक दोस्त से ज़्यादा कुछ मानता ही नहीं है। आखिर वो मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझता? मैं उसे महक से शादी करते हुए नहीं देख सकती। मैं उन दोनों की शादी कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। इतना कहकर उसने वाइन से भरा वो गिलास नीचे फेंक दिया और उसे अपनी हील से मसलते हुए बोली, अगर अहान मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी। और फिर तेज तेज हंसने लगी। वहीं दूसरी तरफ रायजादा मैंसन में शादी की तैयारियां चल रही थी। पूरे रायजादा मैंसन को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। महक, खान और दोनों बच्चे अपने अपने कपड़े पसंद करते और उन्हें ट्राई कर रहे थे। आज अहान में मुंबई का बेस्ट डिज़ाइनर घर पर ही बुलवा लिया था, जो अपने साथ कपड़ों के कुछ बेस्ट कलेक्शंस घर पर ही ले आया था। सब घरवाले खुशी से शॉपिंग कर रहे थे। महक और अहान ने पहले वियान और व्योम को उनके पसंद की ड्रेस दिलवा दी। तभी वियान ने अपनी ड्रेस ट्राई करते हुए कहा, बताओ मम्मा, लग रहा हूं ना मैं अपने पापा जैसा हैंडसम? महक ने कहा, हाँ मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल अपने पापा जैसे हैंडसम लग रहे हो। ये सुनकर अब व्योम पीछे कैसे रह सकता था। उसने भी अपनी शेरवानी ट्राई करते हुए कहा, मुझे बताओ मम्मा, मैं कैसा लग रहा हूँ? वियान भैया ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं या मैं? पर महक कुछ कह पाती उससे पहले ही व्योम ने फिर कहा, मम्मा, आप हमेशा भैया की ही साइड लेते हो, इसलिए इस बार आप मेरी साइड लेना। ये सुनकर महक ने हंसते हुए कहा, अच्छा बाबा, तुम ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, अब खुश? ये सुनकर व्योम खुशी से कूदने लगा और वियान से बोला, देखा भाई, मैं आपसे भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। अब महक की बारी थी। यहाँ पर बहुत सारे कलरफुल लहंगे थे। हर बार महक ने रेड कलर का ही लहंगा पहना था, पर इस बार महक अहान का फेवरेट पिंक कलर का लहंगा ट्राई करना चाहती थी। इसलिए महक ने अपने लिए पिंक कलर का लहंगा सिलेक्ट कर लिया और अहान ने भी महक की मैचिंग की पिंक शेरवानी ले ली। जल्दी ही शादी वाला दिन भी आ गया। सारी तैयारियां हो चुकी थी। सभी गेस्ट भी आ चुके थे। ये शादी एक शानदार 5 स्टार होटल में रखी गई थी। महक ने पिछले 3 दिनों से बहुत कम खाना खाया था ताकि वो मोटी ना हो जाए और उसे उसकी ड्रेस अच्छे से फिट हो जाए। अपनी ड्रेस पहनने के बाद उसने खुश होते हुए कहा, फाइनली मुझे मेरी ड्रेस फिट आ ही गई। इस ड्रेस को पहनने के लिए मैंने पिछले 3 दिनों से ना के बराबर खाना खाया है। चलो अच्छा है, मेरे एफर्ट्स खाली नहीं गए। आज मैं बहुत खूबसूरत दिखना चाहती हूँ, इतनी खूबसूरत कि मेरे अहान की नज़र मुझसे हटे ही ना। ये सुनकर उसे रेडी करने वाली मेकअप आर्टिस्ट भी हंस रही थी। आर्यन ने सब बाहर खड़ा सुन रहा था। शादी में आज महक ने आर्यन को भी बुलाया था। आर्यन यहाँ आना तो नहीं चाहता था, पर महक की खुशी के लिए वो खुद को रोक नहीं पाया और आ गया।
महक अब तक पूरी तरह रेडी हो चुकी थी, उसका मेकअप भी हो चुका था। जब अंदर आकर आर्यन ने उसे पिंक कलर के ब्राइडल लहंगे में देखा तो उसकी नज़रें उससे हटी ही नहीं। कुछ देर बाद उसने खुद को संभालते हुए कहा, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो महक। महक ने कहा, थैंक यू आर्यन, मैंने इस बार अहान के पसंद की ही ड्रेस ट्राई की है। यह सुनकर एक बार के लिए आर्यन उदास हो गया, पर फिर उसने हंसते हुए कहा, वैसे तुम इतनी नर्वस क्यों लग रही हो? तुम्हें तो ऑलरेडी इन सब का एक्सपीरियंस है ना। लगता है अहान ने तुम्हें फिर से परेशान कर दिया, तभी तुम इतना नर्वस लग रही हो। महक हंसते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, बल्कि आजकल तो मैं ही उन्हें परेशान करती रहती हूँ। पर महक ये बात ही नहीं मन मन जानती थी कि आर्यन भले ही उसकी खुशी के लिए यहाँ आ गया हो और उसके सामने खुश होने का नाटक कर रहा हो, पर वो मन ही मन उदास था। इसलिए उसने आर्यन की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, वैसे आर्यन, मुझे लगता है अब तुम्हें भी अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लेनी चाहिए। और देखना, जल्दी तुम्हारी लाइफ में एक बहुत अच्छी लड़की आने वाली है जो तुम्हें बहुत प्यार करेगी और तुम्हें हमेशा खुश रखेगी। ये सुनकर आर्यन ने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। फिर कुछ देर और वो इधर उधर की बातें करने लगे, पर कुछ ही देर में वहाँ अहान भी आ गया। जैसे ही उसने महक को देखा तो उसकी आंखें उस पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने महक के करीब जाते हुए कहा, क्या बात है मिसिज रायजादा, क्या आपका इरादा मेरी जान लेने का है? अपनी खूबसूरती से तो आप मेरी जान ले ही लेंगी। ये सुनकर महक ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, शुभ शुभ बोलिए अहान, ये जान लेने वाली बात फिर से मेरे सामने कभी मत करिएगा, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अहान ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे कहने का मतलब था कि तुम आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। पर महक अभी भी चुप थी। अहान ने फिर उससे कहा, अच्छा बाबा, आगे से ध्यान रखूंगा। वैसे एक बात बोलूं, तुम्हें देखकर तो आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद पर काबू ही नहीं रख पाऊंगा। अहान और महक की लवी डबी बातें सुनकर आर्यन और वो मेकअप आर्टिस्ट रूम से बाहर चली गई थी। अंदर अहान की बात सुन महक बोली, वैसे अहान, आज आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं, मैंने आज तक इतना सुंदर दूल्हा अपनी लाइफ में नहीं देखा। इतना कहकर उसने जल्दी से अहान के फोरहेड पर किस कर दी। फिर अहान भी महक को किस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा, पर तभी उसके पास किसी का कॉल आया। उसके फ़ोन उठाते हुए दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अहान, मैं चाहती हूँ कि तुम अभी की अभी ये शादी छोड़कर बाहर आ जाओ। अहान महक से थोड़ा दूर होकर फ़ोन पर बात करने लगा था। महक भी अपने टचअप में बिजी हो गई थी। कुछ देर फ़ोन पर बात करने के बाद अहान का चेहरा उदास हो गया था, पर जब उसने देखा कि महक उसकी तरफ ही देख रही है तो वो स्माइल करने लगा और फिर से महक की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर महक बोली, अहान, किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो आप प्लीज़ बाहर आ जाइए, बाहर जाकर गेस्ट से मिल लीजिए। अहान ने स्माइल करते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर किसी ने भी देख लिया तो? हम ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं, और गेस्ट का क्या है, उनसे तो मैं कुछ देर बाद मिल लूँगा। इतना कहकर उसने महक को अपने करीब खींच लिया। उसने महक को कमर से अपनी तरफ खींचा और किस करने लगा। महक उसे मना करते हुए कह रही थी, अहान, आप मुझे आज किस नहीं कर सकते, मेरा पूरा मेकअप खराब हो जाएगा और मैं अपनी ही शादी में अच्छी नहीं दिखूंगी। पर अहान अब कहाँ सुनने वाला था। वो बोला, ये मेकअप तुमने मेरे लिए ही तो किया है, तो अगर ये मेरी वजह से ख़राब भी हो गया तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आज मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानने वाला। फिर उन दोनों के बीच किस हो गई। अहान को महक अच्छी लगने लगी थी और ऊपर से आज ब्राइडल लुक में महक सच में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। महक ने कहा, अहान, आज के बाद आपको मुझ पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपने किसी और लड़की से भी बात भी की तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी, फिर चाहे वो आपकी दोस्त ही क्यों ना हो, और उसके बाद मैं आपको कभी भी अपने करीब नहीं आने दूंगी। अहान ने हंसते हुए कहा, अच्छा मिसेज रायजादा, जैसा आप कहें, अब तो खुश। तभी महक को याद आया कि अभी कुछ देर पहले अहान के पास एक कॉल आया था। उसने खुद को अहान से छुड़वाते हुए कहा, अच्छा अहान, अभी किसका कॉल आया था? यह सुनकर अहान के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने कुछ देर रुक कर कहा, नहीं, ऐसे ही, इम्पोर्टेंट कॉल नहीं था। उसकी बात सुनकर महक को एक अजीब सी फीलिंग आई। पता नहीं क्यों, पर उसे अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो इन सब फालतू की बातों को सोचकर आज का दिन अपना मूड स्पॉइल नहीं करना चाहती थी। उसने अहान से कहा, अहान, अब तो आप बाहर चले जाइए, जल्दी ही वरमाला का भी टाइम होने वाला है, तब तक मैं अपना मेकअप ठीक कर लेती हूँ। पर अहान अभी भी यहाँ से नहीं जाना चाहता था। उसने कहा, नहीं, अभी मैं थोड़ी देर और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर महक बोली, क्या अहान, कुछ देर की ही तो बात है, फिर शादी के बाद तो हम दोनों साथ में ही रहने वाले हैं ना। अहान स्माइल करते हुए बोला,
अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर जाने से पहले मुझे एक किस और चाहिए। उसकी बात सुनकर महक स्माइल करने लगी और बोली, आप अभी कभी नहीं सुधरने वाले। तभी अहान ने कहा, हाँ मैं कभी नहीं सुधरने वाला, और मैं अब जैसा भी हूँ तो मैं ऐसे ही झेलना पड़ेगा। वो कुछ देर महक को प्यार से देखने लगा। महक भी उसकी आंखों में खो गई थी, पर तभी मौका देख अहान ने जल्दी से उसे किस किया और वहां से भाग गया। महक शर्मा कर रह गई। अहान अभी अभी वहां से बाहर गया ही था कि अगले ही पल उसके दोनों नन्हे शैतान भागते हुए वहां आ गए। व्योम ने अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रखी थी। वो भागता हुआ महक के पास आ गया था। वियान उसके पीछे पीछे आ रहा था। वो महक के पास आकर बोला, देखिए ना मम्मा, व्योम ने अपने चेहरे पर लिपस्टिक लगा रखी है। मैं इसे कब से कह रहा हूँ कि लड़के लिपस्टिक नहीं लगाते, वो मेरी बात सुनने को रेडी ही नहीं है। तभी व्योम ने कहा, मम्मा मुझे पता है भैया मुझसे ज़्यादा हैंडसम दिखना चाहते हैं, इसलिए वो मुझे लिपस्टिक हटाने को कह रहे हैं। आप बताइए मैं कैसा लग रहा हूँ। व्योम इस वक्त लिपस्टिक लगाने के बाद बहुत ही क्यूट लग रहा था। उसे देख महक ने भी अपनी हंसी कंट्रोल की और उसे छेड़ते हुए कहा, हाँ व्योम तुम अच्छे लग रहे हो, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें अपने सिर पर नकली बालों वाला विग भी पहन लेना चाहिए, तुम और भी प्यारे लगोगे। तभी विया ने टेबल पर रखा पानी पीते हुए कहा, मम्मा अगर व्योम ऐसे बाहर गया तो सब लोग इसे देखकर डर जाएंगे। ये सुनकर व्योम बोला, नहीं मैं ये लिपस्टिक नहीं हटाऊंगा, और अब तो मम्मा भी कह रही हैं कि मैं लिपस्टिक में बहुत क्यूट लग रहा हूँ। और भैया आपको कुछ नहीं पता, लिपस्टिक सिर्फ लड़कियां ही नहीं लड़के भी लगाते हैं, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आप भी ये ट्राई करो। इतना कहकर वो वियान की तरफ भी लिपस्टिक बढ़ाने लगा। महक आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही वियान आगे आगे और व्योम पीछे पीछे भागने लगे। वियान अपने मन ही मन बस यही कह रहा था, हे भगवान आप थोड़ा सा दिमाग मेरे इस ट्विन ब्रदर को भी दे देते, ये सच में बिल्कुल स्टूपिड है। वहीं महक वियान और व्योम की हरकतें देखकर हंसे जा रही थी। वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, अगर अहान यहाँ होते तो वो भी अपने बच्चों को देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। कमाल के बच्चे हैं हमारे। इतने में ही वहाँ मेकअप आर्टिस्ट भी आ गई, पर जब अंदर आकर उसने महक की गर्दन पर हल्के निशान और उसका मेकअप बिखरा हुआ देखा तो वो धीरे धीरे हंसने लगी। फिर उसने महक को छेड़ते हुए कहा, मिस महक आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, देखिए कैसे मच्छरों ने आपको काट लिया। ये सुनकर महक का ध्यान अपने मेकअप पर गया और उसे याद आया कि वो अपना मेकअप तो ठीक करना ही भूल गई। ये सोचकर वो खांसने लगी। उसे ऐसे देख मेकअप आर्टिस्ट फिर बोली, देखिए मच्छरों ने आपकी गर्दन पर सबसे ज़्यादा काटा है, और कैसे आपकी गर्दन पर रेड रेड निशान हो गए हैं। ये सुनकर महक ने मच्छरों को मारने की एक्टिंग करते हुए कहा, हाँ आज यहाँ मच्छर हैं बहुत, काफ़ी देर से परेशान कर रखा है मुझे। महक की बात सुनकर मेकअप आर्टिस्ट ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं इन निशान को फाउंडेशन लगाकर इन्हें छिपाने की कोशिश करती हूँ, वरना अगर आप ऐसे बाहर गईं तो सब लोगों को भी पता लग जाएगा कि आपको मच्छर ने बहुत परेशान किया। फिर वो महक की गर्दन पर फाउंडेशन अप्लाई करने लगी। तभी वहाँ आन की असिस्टेंट ने बाहर से दरवाज़ा नॉक करते हुए कहा, मिस महक क्या आप रेडी हो गई, स्टेज पर चलने का वक्त हो गया है। ये सुनकर महक ने आवाज़ देते हुए कहा, हाँ मैं रेडी हूँ, बस अभी आती हूँ। यहाँ शादी में आज सिर्फ आर्यन ही आया था, पर सूजल का अभी भी उसे कुछ पता नहीं था। महक चाहती थी कि सूजल भी उसके पास रहे, और पर वो उसके साथ नहीं थी। महक उसे बहुत मिस कर रही थी। फिर वो खुद से ही अपना लहंगा उठाकर बाहर की तरफ जाने लगी। जल्दी ही वो स्टेज पर भी आ गई थी और अहान के आने का वेट कर रही थी। रायजादा फैमिली के सभी लोग और अहान के फ्रेंड्स वहाँ चेयर्स पर बैठे हुए थे। सभी अहान के आने का वेट कर रहे थे। अहान को देर करते हुए देख महक खुद से ही बड़बड़ाते हुए कह रही थी, अब आ भी जाइए ना अहान, अभी कुछ देर पहले तो आप मुझसे दूर ही नहीं जाना चाहते थे, और अब है कि मुझे यहाँ वेट करवा रहे हैं। क्या आपको इतना भी नहीं पता कि लड़के लड़कियों को वेट नहीं करवाते, बल्कि लड़कियाँ लड़कों को वेट करवाती हैं। अगर अब आपने आने में थोड़ा भी वक्त और लगाया तो मैं सच में आपसे गुस्सा हो जाऊंगी। मुझे यहाँ अकेले खड़े होने में बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। इसी तरह महक कुछ देर तक और अपने अहान का इंतजार करते हुए बड़बड़ाती रही, पर अहान नहीं आया। अब महक को घबराहट होने लगी थी। महक ने पास ही खड़े अहान के असिस्टेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा, अहान को आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, उन्हें जाकर जल्दी से आने को कहिए। ये सुनकर असिस्टेंट अपने मन ही मन सोचने लगा, पर अहान सर, वो तो कुछ देर पहले ही अपने रूम से निकल गए थे, और उनके कहने पर ही मैं महक मैडम को बुलाने गया था। शायद वो रूम में कुछ भूल गए होंगे। ये सोचकर उसने वापस से अहान के रूम में जाकर चेक किया,
पर अहान कहीं नहीं था। उसने होटल के बाकी बुक किए हुए रूम्स भी चेक किए पर अहान नहीं था। उसने घबराते हुए बाहर आकर बताया, अहान सर अपने रूम में नहीं है। मैंने उन्हें सब जगह ढूंढने की कोशिश की पर वो मुझे कहीं नहीं मिल रहे। ये सुनकर महक के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अहान उसे ऐसे छोड़कर कहीं जा भी सकता है। उसने असिस्टेंट की बात को मानने से इनकार करते हुए कहा, नहीं तुम झूठ कह रहे हो, तुमने ठीक से चेक नहीं किया होगा। और कहाँ जाएंगे वो इस वक्त अपनी शादी बीच में छोड़कर। अगर आज अहान यहाँ वक्त पर नहीं आया तो महक आज सबकी नज़रों में बहुत बड़ा मजाक बनकर रह जाएगी और लोग उसे ताने देंगे सो अलग। और फिर महक सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी पर अब अपने अहान से दूर होना उसे सहन नहीं हो पाता। बहुत मुश्किल से वो दोनों एक दूसरे के करीब आए थे पर फिर उनके साथ उनकी किस्मत खेल खेल गई थी। पर महक को अभी भी अहान पर पूरा यकीन था कि वो उसे ऐसे शादी में अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। उसे लग रहा था कि कहीं फिर से किसी ने उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश तो नहीं की। आर्यन, सुदेश, अभिनव, सैफाली और आदर्श, ये सभी लोग अहान को ढूंढने में लग गए। मोनिका भी शादी में आई थी पर वो इस वक्त बहुत शांत दिख रही थी। उसे तो इन सब से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था पर बहुत ढूंढने पर भी किसी को अहान का पता नहीं लगा। महक की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। उसे रोता देखकर सैफाली ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, पता नहीं आखिर यहाँ क्या चल रहा है और अहान कहाँ चला गया। इस पर पास ही खड़े सुदेश ने कहा, हाँ यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। सैफाली ने महक की तरफ देखते हुए कहा, अहान को यहाँ ना देखकर कहीं महक भी गुस्से में यहाँ से ना चली जाए। वैसे भी उसे भी अहान के जैसे बहुत गुस्सा आता है। पहले भी वो अहान को गलत समझकर घर से चली गई थी, कहीं फिर से वो ऐसा कुछ ना कर बैठे। सुदेश बोला, नहीं वो ऐसा कुछ नहीं करेगी और वैसे भी वो अहान के बच्चों की माँ है, वो उन्हें ऐसे ही छोड़कर कहाँ जाएगी। और वैसे भी इन दोनों की कोर्ट मैरिज तो हो ही चुकी है। मुझे नहीं लगता महक कोई भी गलत कदम उठाएगी। सैफाली और उसके बाकी दोस्त अहान को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे पर अहान उनका कॉल भी नहीं उठा रहा था। यहाँ ये सब देखकर आर्यन ने अपने मन ही मन कहा, अहान अगर तुम आज नहीं आए तो तुम फिर कभी भी महक से शादी नहीं कर पाओगे। वियान और व्योम को भी अब तक ये बात पता लग गई थी कि अहान यहाँ अभी तक नहीं आया है और उसकी मम्मा भी रो रही है। इसलिए वियान और व्योम अपनी मम्मा के पास जाकर बोले, मम्मा पापा अभी तक क्यों नहीं आए, क्या उन्हें फिर से ऑफिस में ज़रूरी काम आ गया। ये सुनकर महक की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसका सारा मेकअप रो रो कर खराब हो चुका था। उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, हाँ बेटा वो आपके पापा बस आते ही होंगे। महक इस वक्त ये कहकर बस खुद को हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी। वियान और व्योम भी वहीं अपनी मम्मा के पास ही बैठ गए थे। यहाँ का तमाशा देख देख कर सब अब कल्पना का भी दिमाग खराब हो गया था। उसने गुस्से से कहा, पहले तो अहान मेरे अगेंस्ट जाकर ये शादी कर रहा था, अब जब शादी हो रही है तो वो कहीं चला गया है। आखिर यहाँ हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना कहकर वो वहाँ से निकल गई पर तभी शुभम महक के पास आया। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी पर फिर वो महक के लिए फिक्र दिखाते हुए बोला, भाभी मुझे लगता है कि आज आप दोनों की शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि अहान भाई का किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है और मुझे तो लगता है कि वो आपसे शादी करना ही नहीं चाहते, तभी तो एंड मोमेंट पर वो यहाँ से चले गए। मैं तो कहता हूँ अब आपको भी उनका यहाँ और इंतज़ार नहीं करना चाहिए। महक तो इस वक्त तक टूट गई थी पर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। शुभम बोला, भाभी मैं तो आपको यही कहूँगा कि आपको अब खुद को और परेशान नहीं करना चाहिए। देखिए आपने रो रो कर अपना क्या हाल बना लिया है। इतना कहकर वो भी वहाँ से चला गया। धीरे धीरे वहाँ मौजूद सभी गेस्ट भी महक के बारे में एक दूसरे से बातें करने लगे। ना जाने दूल्हा कहाँ गया, शायद अहान इस लड़की से शादी ही नहीं करना चाहता, इसलिए वो इसे भरे मंडप में अकेले छोड़कर चला गया। हाँ, और तुम्हें पता है ये लड़की शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। इसके दो बच्चे भी हैं और अब जाकर ये अहान से शादी कर रही है। मुझे तो लगता है कि ज़रूर इसने अहान को ज़बरदस्ती खुद से शादी करने को कहा है, इसलिए वो यहाँ से चला गया। ये लड़की दिखने में तो बहुत भोली भाली लगती है पर मुझे नहीं पता कि ये इतनी चालाक निकलेगी। महक ने खुद से भी अहान को बहुत बार कॉल करने की कोशिश की पर अहान ने उसका एक बार भी कॉल नहीं उठाया। वो अपने आंसू साफ करते हुए बस यही कहे जा रही थी, आखिर क्यों अहान, आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया, मुझे जवाब दीजिए। वहीं आर्यन को इस वक्त महक की ऐसी हालत देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे भी यही लग रहा था कि अहान ये सब जानबूझकर महक को परेशान करने के लिए कर रहा है। इसलिए उसने गुस्से से महक का हाथ पकड़ा और कहा, महक
अब तुम यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुक सकती। चलो यहाँ से। अगर उस अहान को तुमसे प्यार होता तो वो तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करता। पर महक ने उसका हाथ छुड़वाते हुए कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं उनका यहीं वेट करूंगी। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहे। एक तो वो महक को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता था, ऊपर से महक उसकी बात भी नहीं मान रही थी। महक से भी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पर तभी अचानक से उसकी नज़र मोनिका पर गई, जो मस्ती से अपना फ़ोन चला रही थी और सॉफ्ट ड्रिंक पी रही थी। उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उसे इन सब से कुछ मतलब भी था। ये देखकर महक को लगा कि ज़रूर ये सब मोनिका ने ही किया होगा, इसलिए वो इतनी खुश है। वो मोनिका के पास गई और गुस्से से उसका हाथ पकड़कर बोली, ज़रूर तुम्ही ने मेरे हान को कहीं भेजा होगा। तुमसे ही हम दोनों की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। बताओ मेरा हान कहाँ है, वरना आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मोनिका ने उसे अपना हाथ छुड़ाया और सीरियस होते हुए बोली, महक मुझे नहीं पता हान कहाँ है, मुझे खुद उसकी फिक्र हो रही है। महक गुस्से से चिल्लाकर बोली, अगर तुम्हें नहीं पता तो किसे पता है। देखो मोनिका, तुम्हारी भलाई इसी में है कि मुझे मेरे हान के बारे में बता दो। तभी एक आवाज़ वहाँ गूंजी, मुझे पता है हान कहाँ है। महक ने मुड़कर देखा तो सामने हर्षिता खड़ी थी। उसने बहुत ही खूबसूरत शाइनी साड़ी पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। ये सुनकर महक हैरान रह गई। वो हर्षिता के पास जाकर बोली, कहाँ है मेरा हान, बताओ, क्या तुमने उसके साथ कुछ कर दिया है। हर्षिता हंसते हुए बोली, आहान वो तो कहीं चला गया है, इसलिए तुम भी बस अब वापस अपने घर जा सकती हो, क्योंकि वो तुमसे आज शादी नहीं करने वाला। ये सुनकर महक ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, क्या कहना चाहती हो तुम। कहीं चला गया है, मुझसे शादी नहीं करना चाहता। कहाँ चला गया हान, सच सच बताओ, वरना आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। महक की बात सुनकर हर्षिता हंसते हुए बोली, वैसे तो मुझे तुम्हें ऐसे रोते हुए देखकर मजा आ रहा है, पर चलो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। अहान एक शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड करने गया है और उसने मुझे खुद कॉल करके इस बारे में बताया है। उसने मुझे ये भी कहा कि उसे तुमने नहीं बल्कि मुझ में इंटरेस्ट है। हर्षिता की बात सुनकर महक एक पल के लिए कुछ सोचने लगी, पर अगले ही पल उसने सीरियस होते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस बकवास बात पर यकीन कर लूँगी। भले ही मैं उन्हें ज़्यादा वक्त से नहीं जानती, पर मैं उन्हें इतना तो समझ गई हूँ कि वो ये शेयर्स या किसी प्रॉपर्टी को पाने के लिए अपनी शादी बीच में तो छोड़कर कभी नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो खुद के दम पर पैसा कमाने में यकीन रखते हैं। और तुमने अभी अभी कहा कि उन्होंने तुम्हें कॉल करके कहा है, क्या सच में। पर मुझे लगता है कि वो तुमसे बात तक करना पसंद नहीं करते। बड़ी आई मुझे हान के लिए ये सब कहने वाली। ये सुनकर हर्षिता एक बार के लिए तो गुस्सा हो, अगर यही बात है तो तुम बताओ, आखिर कहाँ गया होगा वो तुम्हें ऐसे मंडप में छोड़कर। मेरी बात मानो, अपने घर जाओ, मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को और अहान को संभाल लूंगी। ये सुनकर महक अब खुद को नहीं रोक पाई और उसने गुस्से में एक जोरदार तमाचा हर्षिता को जड़ दिया और कहा, आइंदा कभी मेरे बच्चों के लिए और अहान के लिए ये कहने का सोचना भी मत, वरना मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। महक से थप्पड़ खाकर हर्षिता गुस्से से बोली, तुम्हें तो मैं देख लूंगी, पर याद रखना अहान आज यहाँ नहीं आने वाला। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद महक वहीं नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। वो खुद से ही बोली, आप कहाँ चले गए हैं अहान, सब मेरा मजाक बना रहे हैं। मुझे पता है हर्षिता झूठ कह रही थी, भले ही आपकी याददाश्त चली जाए, पर आप फिर भी किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उसे ऐसे रोते हुए देख आर्यन को बहुत दुख हो रहा था, साथ ही उसे हान पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने महक के पास जाकर कहा, महक शांत हो जाओ। फिर उसने महक का हाथ पकड़कर कहा, चलो अब तुम यहाँ और नहीं रुक सकती, मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हारा मजाक उड़ाए। महक ने अपने आंसू साफ किए और आर्यन से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं, मुझे पता है वो ज़रूर आएंगे, मैं कुछ देर और यहीं रुक कर उनका इंतज़ार करूँगी। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, पर उसे अहान पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उसकी जान ही ले लेगा। तभी शेफाली महक के पास आकर बोली, हर्षिता जो कह रही थी वो सच भी तो हो सकता है ना, मुझे भी अब यही लगता है कि तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ये सुनकर महक ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, तुम मुझे हिम्मत देने की कोशिश कर रही हो या मेरा मजाक बना रही हो शेफाली। महक की बात सुनकर शेफाली बोली, देखो महक, तुम मेरे बारे में चाहे जो भी सोचो, पर मुझे सिर्फ इतना पता है कि कोई भी इंसान अपनी शादी वाले दिन एंड मोमेंट पर
अपनी दुल्हन को अकेले छोड़कर बिना किसी रीज़न के तो नहीं जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि शायद हर्षिता ठीक कह रही है और हाँ ज़रूर उसके डैड की शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड करने ही गया है। और पहले भी ये सुनने में आया था कि मिस्टर मेहरा अपनी कंपनी की एक ब्रांच के लिए एक रिस्पॉन्सिबल इंसान को ढूंढ रहे हैं, पर महक को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं था कि उसका हान किसी बिजनेस मीटिंग के लिए उसे बीच मंडप में छोड़कर चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही हर्षिता वेन्यू से बाहर निकली, पीछे पीछे शुभम भी आ गया और उसने गुस्से से हर्षिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या सच में हान तुम्हारी डैड की शेयर होल्डर मीटिंग में गया है? और मैंने तुम्हें कहा था ना कि हान से दूर रहना। क्या तुम्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आती? हर्षिता ने उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से में कहा, हाथ छोड़ो मेरा। अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो उन्हें हम पर शक हो जाएगा। शुभम ने भी गुस्से में कहा, हाँ तो हो जाने दो, मुझे डर थोड़ी ना लगता है। इतना कहकर वो ज़बरदस्ती हर्षिता को अपनी कार की तरफ धकेलने लगा। हर्षिता ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, आखिर तुम ये सब मेरे साथ क्यों करते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शुभम ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम महान को पसंद करती हो, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए ना तो मैं उसे खुद से ज़्यादा पावरफुल बनने देना चाहता हूँ और ना ही तुम्हें उसकी तरफ देखना चाहता हूँ। और तुम्हें अगर मैं इतना ही बुरा लगता हूँ तो ठीक है, अब मैं खुद भी तुमसे शादी नहीं करूँगा, पर तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती पर सिर्फ मेरा हक है। इतना कहकर वो हंसने लगा। वहीं हर्षिता को इस वक्त इस बात का डर लग रहा था कि अगर कल्पना या हान को उसके और शुभम के बारे में पता लग गया तो वो कभी उनसे नज़रें भी नहीं मिला पाएगी। अब हान को पाने के लिए उसकी लास्ट होप बस कल्पना ही थी, इसलिए वो उसकी नज़रों में अच्छा बनने की एक्टिंग कर रही थी। हर्षिता कभी भी शुभम से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए शुभम के उसके करीब आने पर वो हर बार कंट्रासेप्टिव पिल्स ले लेती थी। तभी शुभम ने कहा, वैसे मुझे पता है जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तुम पिल्स लेती हो, पर फिर भी इन सब का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे करीब आता रहूँगा और मैं अभी भी तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम मेरी हो तो हान से दूर रहो। इतना कहकर उसने हर्षिता को किस किया और वहाँ से चला गया। वहीं अब तक रात के 1 बज चुके थे, पर हान अभी तक भी नहीं आया था। रोते रोते महक की आंखों से आंसू आने बंद हो गए थे। शैपाली ने महक को सलाह देते हुए कहा, महक अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि हान दूसरे किसी ज़रूरी काम में फंस गया होगा तो खुद घर पर तुम्हें आकर मिल लेगा, पर अब ऑलरेडी बहुत रात हो चुकी है, इसलिए तुम घर चली जाओ। तभी वहाँ सुदेश आ गया और उसने सैफाली से कहा, सैफाली महक ऑलरेडी बहुत परेशान है, तुम अभी उसे कुछ मत कहो, इसे इसके हाल पर छोड़ दो। ये सुनकर सैफाली बोली, हाँ तो मैं ये उसके भले के लिए ही तो कह रही हूँ, इसमें मैंने गलत क्या कहा? तुम सच में कुछ नहीं समझते सुदेश, तभी सूजल तुम्हारे पास नहीं आना। कहते कहते सैफाली रुक गई। सुदेश को इस बात पर गुस्सा तो आया, पर उसने अभी कुछ भी कहना सही नहीं समझा। फिर उसने महक की तरफ देखते हुए कहा, महक क्या तुम अब भी हान के लिए यहाँ वेट करना चाहती हो? यहाँ से ऑलमोस्ट सभी जा चुके हैं। महक इस वक्त तक टूट गई थी। उसने कहा, नहीं अब मुझे भी यहाँ रुकना सही नहीं लग रहा, मैं घर जाना चाहती हूँ। इतना कहकर वो हिम्मत करके खड़ी हुई और अपने बच्चों की तरफ देखने लगी जो अब तक वहीं चेयर पर सो चुके थे। उसने अपना लहंगा उठाया और अपने दोनों बच्चों को नींद से जगा उन्हें वहाँ से ले जाने लगी। उसकी आंखों से आंसू अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बेबस ही अपने दोनों हाथों से अपना लहंगा उठाकर चल रही थी और उन सब मोमेंट्स को याद कर रही थी कि कैसे हान शादी से कुछ वक्त पहले उसके पास आकर उसे प्यार कर रहा था और वो दोनों कितना खुश थे। उसके बच्चे भी इस बात को लेकर खुश थे कि अब उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी और वो भी एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। महक अपनी ही यादों में गुम थी। दोनों बच्चे अपनी मम्मा को ऐसे देखकर परेशान हो रहे थे। तभी व्योम धीरे से वियान के कान में बोला, भाई देखो ना मम्मा कैसे रो रही है, पापा कहाँ चले गए भाई? मैं भी अब उनसे कट्टी ही हूँ, उनकी वजह से मम्मा कितना परेशान हो रही है। पर वियान ने इस पर कुछ नहीं कहा और चुपचाप चलता रहा। सबको लग रहा था कि महक अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने घर पर जा रही है और वो आज के बाद कभी भी हान से नहीं मिलेगी। पर महक भले ही आज जो हुआ उसे लेकर हान से गुस्सा थी, पर वो ऐसे ही अपने घर वापस नहीं जा सकती थी। उसने खुद को मजबूत बनाते हुए खुद से कहा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब तक आप मुझे ये नहीं बता देते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अभी तक वो लोग कुछ कदम ही चले थे, तभी महक ने पीछे खड़े सुदेश और उसके दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा, अगर आप लोगों को हान का पता लगे तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं उनसे उनका जवाब लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। तब तक मैं रायज़ादा हाउस में रहकर ही उनका वेट कर रही हूँ।
महक की हिम्मत देखकर सुदेश और बाकी लोग भी हैरान थे। उन्हें सच में लग रहा था कि महक बहुत हिम्मत वाली है, जो इतना कुछ हो जाने के बाद भी अहान से उनके ना आने का रीज़न जानना चाहती है। अपनी बात कहकर महक अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से जाने लगी, पर तभी पीछे से अहान के दोस्त आदर्श ने व्योम को अपनी गोद में लेकर कहा, चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। आदर्श की बात सुनकर व्योम को लगा कि वो सिर्फ उसे ही अपने साथ ले जाना चाहता है, इसलिए उसने खुद को आदर्श की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं अंकल, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, मुझे मेरी मम्मा के साथ ही रहना है, छोड़ो मुझे। ये सुनकर आदर्श ने कहा, व्योम, मैं सिर्फ तुम्हें ले जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी मम्मा को भी घर तक ड्रॉप करने के लिए कह रहा हूँ। तुम लोगों का इतनी रात को ऐसे जाना सही नहीं होगा। महक भी उसकी बात मान गई और उसकी कार में बैठ गई। सुदेश भी आदर्श के साथ उन्हें ड्रॉप करने जा रहा था। ये देख सैफाली, अभिनव और बाकी सब भी अपनी अपनी कार लेकर वापस चले गए। रास्ते में महक को उदास देखकर आदर्श के सुदेश ने उसे नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो महक, एक बार अहान का पता लगने दो, उसके बाद हम दोनों मिलकर उसे छोड़ेंगे नहीं। आखिर वो तुम जैसी राजकुमारी को छोड़कर जाने की सोच भी कैसे सकता है। आदर्श ने फिर कहा, वैसे मैं भी कोई कम हैंडसम नहीं हूँ, अगर तुम चाहो तो। ये सुनकर सुदेश बोला, रुक जा बेटा, पहले अहान को आने दे, उसके सामने कहकर दिखाना ये, तब मैं मानूंगा। इस पर आदर्श तुरंत बोला, अरे अरे, तुम तो गलत समझ रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि अगर महक चाहे तो मुझे भी अपना दोस्त मान सकती है। उन दोनों की बात सुनकर महक के चेहरे पर हल्की सी स्माइल तो आ गई थी, पर आज जो उसके साथ हुआ उसको भुलाना उसके लिए इतना ईजी नहीं था। वो लोग जल्द ही राजदा हाउस पहुंच गए थे। आदर्श और सुदेश महक को घर ड्रॉप करके वापस चले गए थे। महक ने बच्चों को उनके कमरे में जाकर सोने को कह दिया। उसके बाद वो खुद भी अपने कमरे में आ गई। अपने रूम में आने के बाद भी उसे बस अहान की ही याद आए जा रही थी। वो अभी भी उसका ही कॉल ट्राई कर रही थी। उसे परेशान देखकर शीला आंटी महक के पास आकर बोली, महक मैडम, आपने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं आपके लिए कुछ ले आती हूँ। इस पर महक ने कहा, नहीं शीला आंटी, मेरा अभी मन नहीं है। शीला आंटी उसे समझाते हुए बोली, महक मैडम, ऐसे तो आप बीमार पड़ जाएंगी, आप बस थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। इतना कहकर जल्दी से शीला आंटी ने कुछ खाना महक के सामने लाकर रख दिया। फिर उन्होंने महक से कहा, महक मैडम, फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अहान साहब भी आपके पास आ जाएंगे, ज़रूर उन्हें कुछ बहुत ज़रूरी काम आ गया होगा, इसलिए वो शादी बीच में छोड़कर गए, पर मुझे पता है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, मैंने उनकी आंखों में आपके लिए प्यार देखा है। उनकी बात सुनकर महक ने बस हाँ में सिर हिला दिया। हालांकि महक ने खाने को हाथ भी नहीं लगाया और बस इसी बात का वेट करने लगी कि अहान जल्द से जल्द घर लौट आए। उसने सोने की भी कोशिश की, पर लाख कोशिश करने के बाद भी उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। पर तभी अचानक से उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और अनन्या गुस्से से अंदर आकर बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम अपना मुंह उठाकर यहाँ चली आई। क्या तुम्हें समझ नहीं आता, अहान भैया को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। अनन्या ने जब शादी में देखा कि अहान नहीं आया है तो वो सारा ड्रामा देखने के बाद खुशी खुशी घर आ गई थी, पर जब उसे ये पता लगा कि महक वापस घर आ गई है तो वो खुद को रोक नहीं पाई और उसे सुनाने यहाँ आ गई। अनन्या ने फिर कहा, अहान भाई सिर्फ बच्चों की वजह से तुमसे शादी कर रहे थे, उन्हें तुमसे कभी भी प्यार था ही नहीं, इसलिए तुम भी जल्द से जल्द इस गलत फहमी को खुद से दूर करो और चलती बनो यहाँ से। ये सुनकर महक ने कहा, अगर तुम यहाँ मेरे जले पर नमक छिड़कने आई हो तो चली जाओ यहाँ से, क्योंकि मेरा अभी ये सुनने का कोई मूड नहीं है, और जब तक खुद अहान आकर मुझे ये सब अपने मुंह से नहीं कह देते कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, तब तक अगर मुझे भगवान ने भी ये कहा तो मैं उनकी बात पर भी यकीन नहीं करूंगी। आखिर कहाँ चला गया था अहान। पर उसकी बात सुनकर अनन्या अपनी आंखें तरेरते हुए उसे देख रही थी, पर वो आगे कुछ और कह पाती उससे पहले ही महक उससे फिर बोली, अब तुम मेरे रूम से वापस जा सकती हो, और हाँ, मैं अहान से जवाब लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। उसकी बात सुनकर अनन्या गुस्से से वहाँ से चली गई। तभी महक के पास मोनिका का कॉल आया। उसके फ़ोन उठाते ही मोनिका बोली, महक, मुझे ये तो नहीं पता कि अहान कहाँ चला गया, पर हाँ, मुझे ये लगता है कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है, इसलिए तो देखो, अगर अहान मेरा नहीं हो सका तो तुम्हारा भी नहीं हुआ, पर हाँ, आज जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। उसकी बात सुनकर महक बोली, तो अब तुमने मुझे कॉल ताने देने के लिए किया है या मेरा मजाक बनाने के लिए? तुम्हारे लिए अभी यही अच्छा होगा कि तुम बेवजह मुझे परेशान मत करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
इतना कहकर वो कॉल काटने ही वाली थी कि तभी मोनिका ने उससे कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वो कंफ्यूज हो गई। पर फिर उसने मोनिका की बात को इग्नोर कर दिया और कॉल कट कर दिया। महक रात भर सोने की कोशिश करती रही पर उसे नींद नहीं आई और वो बस करवटें ही बदलती रही। सुबह जाकर उसकी आंख लगी थी पर सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर गिरने से उसकी आंखें खुल गई। वो जल्दी से तैयार हुई और घर के मंदिर में जाकर कान्हा जी के आगे दिया जला दिया। आज किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। उसे रह रह कर बस आहान की याद आ रही थी। आहान कल रात से गायब था और अभी तक भी किसी को कुछ नहीं पता था कि आहान आखिर है कहाँ। वहीं हर्षिता सुबह सुबह कल्पना से मिलने राजदादा हाउस आई थी। वो उसके पास गई और उसे आहान के बारे में बताने लगी। उसने कल्पना को बताया, आंटी, आहान मेरे डैड की जनरल मीटिंग में ही गया है। 3 दिन की वो ऑफिशियल मीटिंग अटेंड करते ही वापस आ जाएगा। ये सुनकर कल्पना ने हैरानी से कहा, क्या तुम सच कह रही हो? पर आहान ये सब कैसे कर सकता है? उसे तो प्रॉपर्टी वगैरह में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, तो अब अचानक कैसे? क्या वो मेरा ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के शेयर लेकर और एक मजबूत दावेदार बनकर राजदा कंपनी का ऑफिशियल हायर बनना चाहता है? कल्पना की बात सुनकर हर्षिता ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। आंटी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आखिर मुझे आपसे ये सब झूठ बोलकर क्या मिलेगा? जब मैं एयरपोर्ट पर अपनी फ्रेंड को पिक करने गई थी तो वहाँ मैंने आहान को भी देखा था। वहाँ से वो ज़रूर शेयर होल्डर मीटिंग के लिए ही जा रहा होगा और डैड कुछ वक्त पहले कह भी रहे थे कि वो इस मीटिंग में आहान को इन्वाइट कर रहे हैं। ये सुनकर कल्पना किसी सोच में पड़ गई। उसे अच्छे से पता था कि आदित्य का सबसे ज़्यादा मन बस अपने एक बेटे में ही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो अपने बाकी बेटे को पसंद नहीं करते, पर वो वारिस सिर्फ आहान को ही बनाना चाहते थे क्योंकि उनकी नज़र में उनका बेटा सबसे काबिल बेटा आहान ही था। महन ने भी कल जब यह हर्षिता से सुना कि आहान शादी छोड़कर शेयर होल्डर मीटिंग के लिए गया है तो महक को उसकी इस बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो जानती थी कि उसके आहान ने आज तक जो कुछ भी किया है वो अपने बलबूते पर किया है और उसे आगे बढ़ने के लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। कल्पना से अपनी बात कह देने के बाद हर्षिता ने जब देखा कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है तो उसने कहा, अब आप ये सब बातें छोड़िए आंटी और आराम से काउच पर बैठ जाइए। मैं आपके लिए बढ़िया सी चाय बना कर लाती हूँ। हर्षिता की बात सुनकर कल्पना ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ जल्दी ले आओ। और हर्षिता भी किचन की तरफ चली गई। वो वहाँ जाकर खुशी खुशी चाय बना रही थी, पर तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये देखकर हर्षिता हैरानी से उछली, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि कोई अचानक से वहाँ आ जाएगा। ये कोई और नहीं बल्कि शुभम ही था। उसे वहाँ देखकर हर्षिता ने मन ही मन कहा, क्या इसे कोई और काम नहीं है? जब देखो तब मेरा पीछा ही करता रहता है। अब यहाँ ये क्या लेने आया है? वो यही सब सोच रही थी कि तभी शुभम ने उसकी तरफ एक पीले रंग की दवाई बढ़ाते हुए कहा, ये दवाई इस चाय में डाल दो। ये सुनकर हर्षिता ने हैरानी से कहा, किस चीज़ की दवाई है ये, और तुम इसे चाय में क्यों डलवा रहे हो? हर्षिता की बात सुनकर शुभम ने सरकास्टिकली हंसते हुए कहा, क्योंकि इस दवाई वाली चाय को मॉम को पिलाने से आहान वापस आ जाएगा। शुभम किसी भी कीमत पर रायजादा फैमिली का वारिस बनना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह या उसकी जगह आहान या कोई और ले। जब उसे कल हर्षिता से ये पता लगा कि आहान उसके डैड की कंपनी में होने वाली जनरल मीटिंग को अटेंड करने गया है, तब से ही वो आहान को यहाँ वापस बुलाना चाहता था। हालांकि उसे इस बात पर पूरी तरह यकीन नहीं था कि आहान वहीं गया है या कहीं और। इसलिए उसने सोचा कि अगर ये दवाई चाय में पिलाकर कल्पना को कुछ हो जाता है तो आहान सब कुछ छोड़कर वापस आ जाएगा, इसलिए वो ये सब कर रहा था। पर शायद ऐसी बात होती तो आहान अपनी शादी छोड़कर कभी नहीं जाता। पर आहान कहाँ और क्यों गया था? वहीं जब हर्षिता ने शुभम की बात सुनी तो वो हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आहान को वापस बुलाने के लिए शुभम इतना नीचे कैसे गिर सकता था। उसने घबरा कर मना करते हुए कहा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। अगर आंटी को कुछ हो गया तो? हर्षिता ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो ये सब करे, क्योंकि अगर इन सब के बाद कल्पना को कुछ हो गया और बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करवाई गई और वो पकड़ी गई तो वो सबकी नज़रों में गिर जाएगी। उसकी बात सुनकर शुभम ने हंसते हुए कहा, जैसा मैं कह रहा हूँ चुपचाप वैसा करो। जल्दी से ये दवाई इस चाय में डाल दो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हारी वो काली पिक्चर्स भी वायरल कर दूंगा जिसमें हम दोनों साथ थे। ये सुनकर हर्षिता ने गुस्से में कहा, क्या कहा तुमने अभी? तुमने मेरी उस दिन टिफिन में दवाई मिलाने वाली पिक्चर्स के अलावा हम दोनों की साथ में वो वाली पिक्चर्स भी ले ली। आखिर और कितना गिरोगे तुम? हर्षिता की बात सुनकर
शुभम ने हंसते हुए फिर से दवा डालने का इशारा किया और कहा, अब तुम्हारी मर्जी, तुम क्या करोगी? मैं वो पिक्चर्स वायरल कर दूं या तुम दवा मिला रही हो? हर्षिता ने घबराते हुए कहा, करती हूँ, मैं करती हूँ। और इतना कहकर उसने जल्दी से वो दवा चाय में मिला दी। ये देखकर शुभम ने हंसते हुए कहा, बस तुम इसी तरह प्यार से मेरी बातें मानती रहना, फिर मैं तुम्हारी कोई भी फोटोज कहीं नहीं भेजूंगा। आखिर तुम मेरी हो, मैं थोड़ी ना चाहूंगा कि कोई और भी तुम्हें देखे। इतना कहकर वो वहां से चला गया। हर्षिता ने भी उसे मन ही मन बहुत सारी गालियां दी और बाहर आ गई। वहीं महक भी अब हिम्मत करके नीचे आ गई थी। उसे ये तो नहीं पता था कि वो लोगों को कैसे फेस करेगी, पर वो पूरा दिन अपने रूम में तो नहीं रह सकती थी ना। वहीं हर्षिता ने कल्पना की तरफ चाय बढ़ाते हुए कहा, आंटी ये लीजिए चाय, मैंने ये बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग बनाई है, इसे पीने से आपका मूड अच्छा हो जाएगा। हर्षिता की बात सुनकर कल्पना ने भी बिना उस पर कोई शक किए उसके हाथ से चाय ले ली और अपने मुंह की तरफ बढ़ाने लगी। वो लगातार कल्पना की तरफ ही देखते जा रही थी। हालांकि उसने भले ही शुभम के कहने पर कल्पना की चाय में वो दवा मिला दी थी, पर वो मन ही मन ये चाहती थी कि वो ये चाय ना पिए, पर वो उसे खुद से भी रोक नहीं सकती थी, वरना शुभम उसकी फोटोज वायरल कर देता। उसे पता था कि शुभम कहीं ना कहीं से जरूर उस पर नजर रख रहा होगा। कल्पना वो चाय बस पीने ही वाली थी कि तभी महक ने उसके पास आकर कहा, मॉम। महक की आवाज़ सुनकर कल्पना चाय पीते पीते रुक गई। उसने अपना चाय का कप फिर से नीचे टेबल पर रख दिया। तभी उसने महक की तरफ देखते हुए कहा, आहान के बारे में कुछ और पता लगा क्या? सुदेश या उसके बाकी दोस्तों ने तुम्हें कॉल करके कुछ और भी बताया कि वो कब तक वापस आने वाला है? ये सुनकर महक ने उदास होते हुए कहा, नहीं मॉम, मुझे भी अब बस उतना ही पता है जितना हर्षिता ने आपको बताया। मैं खुद आहान के घर आने का वेट कर रही हूँ। तभी हर्षिता के मन में ये ख्याल आया, ये महक मेरे और आहान के बीच कुछ ज़्यादा ही आती है। क्यों ना ये चाय मैं इसे ही पिला दूँ, मेरा काम तो सेट हो जाएगा। इतना कहकर उसने महक की तरफ प्यार से देखा और उसकी फिक्र करते हुए कहा, महक तुम बहुत थकी थकी लग रही हो, तुम ऐसा करो ये चाय पी लो, मैं आंटी जी के लिए दूसरी चाय बना दूंगी। और वैसे भी मुझे अभी याद आया, मैंने इसमें थोड़ी ज़्यादा शुगर डाल दी थी और आंटी को कम स्वीट चाय पसंद है। उसकी बात सुनकर महक उसे अजीब तरह से देखने लगी। आखिर उसे उसकी इतनी फिक्र कब से होने लगी थी? उसने कहा, नहीं थैंक यू, अपनी चाय अपने पास रखो। ये सुनकर हर्षिता फिर से भोली बनते हुए बोली, महक मुझे लगता है कि चाय पीना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा और इससे तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। मुझे पता है कल जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसकी वजह से तुम्हारा मूड बहुत अपसेट होगा। तब कल्पना ने भी हर्षिता का साथ देते हुए कहा, ये सही ही तो कह रही है महक, इसमें इतना मना करने वाली क्या बात है? एक तो बेचारी तुम्हें चाय बनाकर दे रही है और तुम अभी भी नखरे कर रही हो। पर हर्षिता का यूं अचानक उसकी इतनी फिक्र करना महक को हजम नहीं हुआ, पर कुछ सोचकर उसने सामने रखा कप उठा लिया। हर्षिता ये देखकर मन ही मन खुश होने लगी, मेरे रास्ते का कांटा तो हटाओ समझो। पर वो ज़्यादा देर खुश नहीं रह पाई, क्योंकि चाय पीते वक्त महक ने जानबूझकर थोड़ी सी चाय नीचे गिराते हुए कहा, ओह सॉरी, गलती से गिर गई। तभी हर्षिता ने अचानक कहा, महक थोड़ा आराम से। हर्षिता इस दवाई वाली चाय को खराब होते हुए कैसे देख सकती थी? ये देखकर महक का शक भी यकीन में बदल गया और वो समझ गई कि हर्षिता ने जरूर चाय में कुछ मिलाया है। तभी भागते हुए उनकी एक पेट केट वहां आ गई और नीचे गिरी चाय चाटने लगी। पर कुछ ही सेकंड्स में बिल्ली बेहोश होकर जमीन पर लेटी थी। इस वक्त ये सीन हर्षिता, महक और कल्पना तीनों देख रहे थे। पर तभी अचानक से महक बोली, हर्षिता तुमने इस चाय में कुछ मिलाया है क्या? ये बूजी कैसे पीकर बेहोश हो गई? तभी कल्पना ने भी कहा, ये चाय तो पहले मेरे लिए थी ना। ये सुन हर्षिता घबरा गई और उसने घबरा कर खुद को एक्सप्लेन करते हुए कहा, आंटी जी ट्रस्ट मी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता ये बूजी को अचानक क्या हुआ। मैंने तो चाय खुद अपने हाथों से बनाई थी, पर ये सब। फिर जब उसने देखा कि बाजी उसी पर गिरने वाली है तो उसने महक की तरफ उंगली करते हुए कहा, ये सब तुमने किया है ना, ताकि तुम मुझे फ्रेम कर सको। पर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? तुम बेवजह मुझे क्यों फंसाना चाहती हो? ये सुनकर महक कहाँ चुप रहने वाली थी। वो बोली, चाय तुमने बनाई, लेकर के इसे किचन से तुम आई, मॉम को भी तुमने ये चाय अपने हाथों से दी, पर जब तुम्हें डर लगा तो तुमने ये चाय मुझे ऑफर कर दी। जब गलती से मुझसे थोड़ी चाय नीचे गिर गई तो तुम सारा ब्लेम मुझ पर ही डाल रही हो। कैसे? तुम ही बताओ, मैं कैसे इसमें कुछ मिला सकती हूँ? जब मैं यहाँ आई हूँ तब से क्या आप में से किसी ने भी मुझे यह करते देखा? कुछ सेकंड्स रुक कर महक फिर बोली, देखो हर्षिता, मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम चाहती क्या हो।
क्या तुम ये सब मॉम को हर्ट करने के लिए कर रही थी? महक की बात सुनकर हर्षिता तुरंत कल्पना की तरफ देखते हुए बोली, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया आंटी। पर शक तो कल्पना को हो ही गया था। उसने उस चाय के कप को टेस्ट के लिए भेजने का फैसला कर लिया। वो जब इसके लिए किसी से बात कर रही थी तो उसने में हर्षिता घबराते हुए बोली, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। इतना कहकर वो वहां से भाग गई। ये देखकर महक मन ही मन हंसने लगी, पर उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो पहले कल्पना को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती थी। वहीं हर्षिता भागते भागते राजादा हाउस के बाहर तक आ गई थी। तभी पीछे से शुभम अपनी कार लेकर उसके पास पहुंचा। उसके पास पहुंचते ही उसने अपनी कार का मिरर नीचे किया और हर्षिता की तरफ देखते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। उसे वहां देखकर हर्षिता तुरंत उसकी कार में बैठ गई। उसने घबराते हुए कहा, उन्हें पता लग गया है कि मैंने उनकी चाय में कुछ मिलाया है। अब मेरा सच सबके सामने आ जाएगा, अब मैं नहीं बचूंगी। यह सुनकर शुभम ने सीरियस होते हुए कहा, बेवकूफ़ लड़की, तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती और ऊपर से तुम मेरे साथ भी नहीं रहना चाहती। अब तुम इन सब से बाहर कैसे निकलोगी? सारे एविडेंस तुम्हारे खिलाफ हैं। शुभम की बातों से हर्षिता और भी ज़्यादा डर गई थी। उसने घबराते हुए कहा, अब मैं क्या करूं? वो मुझे पुलिस में दे देंगी, मेरा तो पूरा फ्यूचर ही खराब हो जाएगा और तब आहान भी मुझसे नफरत करने लगेगा। ये सुनकर शुभम ने सरकास्टिक स्माइल के साथ कहा, मैं तुम्हें इन सब से बचा सकता हूँ, बस तुम्हें मेरी वाइफ बनना होगा और मेरे बच्चे को जन्म देना होगा। ये सुनकर हर्षिता रोने लगी और चिल्लाते हुए बोली, आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे और क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? मैं अच्छे से पता नहीं, मैं तुम्हें नहीं आहान को पसंद करती हूँ, तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? शुभम ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरी हो और मुझे तुम ही चाहिए हो। अब तुम डिसाइड करो कि तुम मेरी बात मानोगे या नहीं। मैं तुम्हें इन सब प्रॉब्लम से निकालने के बजाय तुम्हारी वो फोटोज भी वायरल कर दूं। वहीं दूसरी तरफ महक ने हर्षिता के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और अपने रूम में चली गई। इस वक्त उसका सारा ध्यान आहान पर ही था। वो अपने रूम में बैठी फिर से आहान को ही याद किए जा रही थी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। वो आहान से जानना चाहती थी कि आखिर उसने क्यों उसे शादी के मंडप में अकेले छोड़ दिया। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने बिना देखे ही फ़ोन उठा लिया, पर जब उसे दूसरी तरफ से सूजल की आवाज़ सुनाई दी तो उसने कहा, सूजल क्या तुम फिर से मुंबई आ गई हो? तुम ठीक तो हो ना? कहीं फिर से तुम्हारे दुश्मनों ने तुम पर अटैक तो नहीं कर दिया? सूजल ने उसे शांत करते हुए कहा, महक रिलैक्स, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। सूजल ने उसे शांत करते हुए कहा, महक रिलैक्स, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे पता है आहान कहाँ है, इसलिए मैं तुम्हें जो एड्रेस बता रही हूँ तुम जल्दी से वहाँ आ जाओ। ये सुनकर महक कुछ सेकंड्स के लिए तो हैरान ही रह गई। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, सूजल तुम्हें कैसे पता लगा कि आहान कहीं चले गए हैं? और तुम्हें कैसे पता आहान कहाँ है? क्या तुम सच कह रही हो? महक को सूजल की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि सभी को यही लग रहा था कि आहान शेयर होल्डर्स की मीटिंग में गए हैं। पर इस बात का सूजल से कनेक्शन कैसे हो गया? महक के मन में लगातार एक के बाद एक सवाल आ ही जा रहे थे। तभी सूजल बोली, महक मैं तुम्हें फ़ोन पर सब कुछ नहीं बता पाऊंगी। अभी के लिए तुम्हें मैं एक एड्रेस बता रही हूँ, तुम तुरंत वहाँ आ जाओ, बाकी की बात मैं तुम्हें वहीं बताऊंगी। इतना कहकर उसने महक की कोई बात भी नहीं सुनी और कॉल कट कर दिया। सूजल का कॉल आने के बाद महक को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे अपने सभी सवालों के जवाब अब सूजल से मिलकर ही मिल सकते थे। उसने तुरंत अपना पर्स लिया और सूजल के बताए एड्रेस के लिए निकलने लगी। पर तभी वहाँ अनन्या आ गई और उसने महक की तरफ अजीब तरह से देखते हुए कहा, महक तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? इतना कहकर वो मन ही मन बोली, कहीं इसे आहान के बारे में पता तो नहीं लग गया। वहीं जब महक ने अचानक से अनन्या को अपने सामने देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस ठंडे पड़ गए। उसे अभी खुद को ठीक से आहान के बारे में कुछ पता नहीं लग पाया था, इसलिए वो अभी इस बारे में किसी से कुछ भी कहना ठीक नहीं समझती थी। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब अनन्या से क्या कहे। उसने तुरंत खुद को रिलैक्स किया और बहाना बनाते हुए कहा, मैं अभी ऑफिस के किसी काम से बाहर जा रही हूँ और बहुत जल्दी में हूँ, इसलिए मेरे पास अभी तुमसे बात करने का वक्त नहीं है, मैं चलती हूँ। महक के घबराए हुए एक्सप्रेशन देखकर अनन्या ने फिर उसे रोका, हाँ हाँ तो चली जाना, मैंने तुमको कब मना किया? पर तुम इतना घबराई हुई क्यों लग रही हो? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे कोई बात बहुत बड़ा सच छिपा रही हो। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, ऐसे हालात में भी तुम्हारा ऑफिस जाने का मन कैसे कर सकता है?
कल ही तो तुम्हारी शादी टूटी है और आज तुम ऑफिस जा रही हो, थोड़ा अजीब नहीं है? अनन्या की बात सुनकर महक ने थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर कहा, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम भी चाहो तो तुम भी ऑफिस जाकर काम कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर वो बिना अनन्या की बात सुने वहाँ से चली गई। ये देखकर अनन्या को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो कर भी क्या सकती थी। वहीं महक ने रायजादा हाउस से बाहर आकर एक टैक्सी ली और तुरंत सुजल के बताए एड्रेस पर चली गई। कुछ ही देर में वो उस जगह भी पहुंच गई। ये एक सुनसान और बंद पड़ा हुआ हॉस्पिटल था। यहाँ आकर महक पहले तो इस जगह को गौर से देखने लगी, फिर वो आसपास की जगह को देखते हुए दरवाजे से अंदर की तरफ चली गई। वो जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर बने पहले कमरे में गई तो सुजल ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, महक तुम आ गई। सुजल इस वक्त बेड के साइड में खड़ी हुई थी, पर उसे महक से नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं थी और उसे खुद भी कुछ जगह चोट लगी हुई थी। वहीं इस बेड पर आहान लेटा हुआ था और उसके शरीर पर बहुत सी जगह चोट आई हुई थी और उसे एक जगह बुलेट भी लगी हुई थी। महक की नज़र जैसे ही सुजल से हटकर बेड पर लेटे हुए आहान पर गई तो मानो उसके तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे हैरान होकर सुजल बोली, तुम्हारी शादी वाली रात मैंने ही आहान को कॉल करके यहाँ बुलाया था। उस रात मुझ पर कुछ गुंडों ने अटैक कर दिया था। वो मेरी जान के पीछे पड़े हुए थे। मुझे चारों तरफ से घेर लिया गया था। मैं बुरी तरह फंस गई थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे हेल्प लूँ। तभी मुझे आहान का ध्यान आया। आहान रायजादा फैमिली से था और मुंबई में रायजादास की बहुत चलती थी, इसलिए मैंने हेल्प के लिए आहान को बुला लिया। मुझे पता था कि आहान अपनी शादी छोड़कर नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसे तुम्हारी कसम दे दी। फिर जब मैंने उसे बताया कि मेरी जान खतरे में है और मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तो ये मेरी जान बचाने के लिए यहाँ आ गया। आहान ने बहुत सी बार सुदेश से सुना था कि महक सुजल की दोस्त है, इसलिए जब उसने सुना कि सुजल की जान खतरे में है तो उसे बचाने के लिए अपने कुछ लोगों के साथ वो वहाँ चला गया। पर उसने सुजल को बचाने के बदले ये शर्त भी रखी थी कि वो अब वापस से सुदेश के पास आ जाएगी, जिसे सुजल ने मान लिया था। सुजल की बात सुनकर महक की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे धीरे अपने आहान की तरफ बढ़ने लगी। उसके मन में यही सब बातें चल रही थी कि आहान ने उसके साथ ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। उसने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, इसका मतलब आहान मुझे इसलिए छोड़कर नहीं गए थे क्योंकि उन्हें मुझसे प्यार नहीं था, या फिर उन्हें महराज की शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जाना था, बल्कि वो इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें सुजल की जान बचानी थी। मुझे भी पता था आहान कि आप मुझे धोखा नहीं दे सकते, इसलिए मैंने लास्ट तक आपके आने का इंतज़ार किया। पर एक पल के लिए ही सही, मुझे आप पर जरा भी शक नहीं करना चाहिए था। लोगों की बातें सुनकर एक पल के लिए मैं भी थोड़ा डगमगा गई थी और मुझे अपने प्यार पर शक होने लगा था, पर मैं गलत थी आहान। महक को रोता हुआ देख सुजल फिर बोली, आई एम सॉरी महक, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई, इतना सब सहना पड़ा, मंडप में सबके ताने सुनने पड़े और तुम अपने आहान के लिए रोती रही। ये सब मेरी वजह से हुआ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। महक भी ये बात समझ रही थी कि इन सब में सुजल की कोई गलती नहीं थी और उसने तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ये सब किया था, इसलिए महक इन सब का दोषी सुजल को नहीं मानती थी। फिर उसने आहान के पास आकर उसे देखा। आहान को बहुत तेज चोट लगी थी और उसे गोली भी लगी थी। वो अभी बेहोशी की हालत में था। उसे ऐसे देख महक ने घबराते हुए सुजल से कहा, सुजल कुछ तो करो, ऐसे तो आहान को कुछ हो जाएगा। इन्हें गोली लगी है, हमें जल्द से जल्द इन्हें यहाँ से हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, इनका ट्रीटमेंट करवाना होगा। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दे सकती। सुजल प्लीज़ कुछ करो। तुरंत सुजल बोली, नहीं महक, हम इन्हें किसी हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। तुम नहीं जानती, पर मुझ पर अटैक करने वाले लोग कोई मामूली लोग नहीं हैं और वो आहान का चेहरा देख चुके हैं। अगर हम इसे किसी हॉस्पिटल लेकर गए तो इस पर भी अटैक हो सकता है और फिर इस हालत में आहान भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस वक्त सबसे सेफ ऑप्शन रायजादा हाउस है। उन लोगों की हिम्मत नहीं होगी वहाँ आने की। हमें घर ले जाकर ही इनका ट्रीटमेंट करवाना होगा। पर हम इनका ट्रीटमेंट करवाएंगे किससे? महक ये बात सोच ही रही थी कि तभी वहाँ किसी के आने की आहट सुनाई दी। ये देखकर महक घबरा गई, पर सुजल अभी भी नॉर्मल थी क्योंकि उसी ने आहान का ट्रीटमेंट करने के लिए सुदेश को कॉल करके यहाँ बुलाया था। सुजल सुदेश से बहुत गुस्सा थी और इसलिए वो उससे नहीं मिलना चाहती थी, पर वो ये भी जानती थी कि आज आहान की जो भी हालत है वो उसकी वजह से ही है और ऐसी हालत में आहान का सबसे अच्छा इलाज सुदेश के अलावा और कोई नहीं कर सकता था क्योंकि वो किंग ऑफ मेडिसिन था। इसलिए उसने खुद सुदेश को कॉल करके वहाँ बुलाया था। सुदेश उनके पास पहुँचा तो महक हैरान होकर बोली, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? ये सुनकर सुजल ने कहा, मैंने ही सुदेश को यहाँ आन के ट्रीटमेंट के लिए बुलाया है।
वहीं जब सुदेश ने सुजल को देखा तो कुछ पल के लिए वो अपनी आंखें सुजल से हटा ही नहीं पाया। फाइनली आज इतने वक्त के बाद सुजल उसके सामने खड़ी थी। तभी सुदेश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो फाइनली तुम अब मेरे सामने हो और मुझसे छिपने के लिए भाग नहीं रही। सुदेश को देखकर एक बार के लिए सुजल भी इमोशनल हो गई थी, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ अब मैं और तुमसे नहीं भागूंगी, पर मुझे अब तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। अहान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसका काफ़ी खून बह चुका है। इसकी ये हालत मुझे बचाने के चक्कर में हो गई। तुम दोनों तो दोस्त भी हो, तो प्लीज़ अहान को बचा लो। जब सुदेश ने सुना कि अहान की हालत सुजल को बचाने की वजह से हुई है तो उसने तुरंत कहा, हाँ ठीक है, पर तुम्हें बचाने की वजह से मतलब क्या फिर से तुम पर किसी ने अटैक करने की कोशिश की? सुदेश की बात सुनकर सुजल ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। ये देखकर सुदेश को मन ही मन बहुत गुस्सा आने लगा कि आखिर कौन उसकी सुजल के पीछे पड़ा हुआ है। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो उसे छोड़ेगा नहीं, पर यह सब बात की बात थी। सबसे पहले उसे अहान का ट्रीटमेंट करना था। तो उसने अहान की तरफ देखा। उसका चेहरा दर्द की वजह से लाल हो गया था। ये देख सुदेश ने बिना और देरी किए महक और सुजल के स्पॉट से अहान को उठाया और उसे अपनी कार में बैठाकर अपने घर ले गया। सुदेश का घर इस जगह से पास में पड़ता था और अहान को भी जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, इसलिए वह उसे अपने घर ले आया था। सुजैल ने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि राजादा हाउस के अलावा एक सुदेश का घर भी जहां अहान सेफ था, क्योंकि उसके साथ रहते कोई उन पर अटैक करता भी तो उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचा पाता। घर आने के बाद सुदेश उसका ट्रीटमेंट करने लगा। वो किंग ऑफ मेडिसिन था, इसलिए उसके पास घर पर भी सभी तरह की ज़रूरी दवाइयाँ और इक्विपमेंट्स थे। उसने जल्दी से अहान का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। महक ने भी घर पर इस बारे में सबको इन्फॉर्म करके बता दिया था। ये बात अब तक मोनिका को भी पता लग गई थी, इसलिए वो सबसे पहले यहाँ आ गई थी। पर वो जैसे ही वहाँ आई, अपने सामने सुजल को खड़ा देखकर डर गई। उसे देख उसे पिछली बार का अटैक याद आ गया था कि कैसे सुजल ने उसे राजादा हाउस में घुसकर मजा चखाया था। ये देखकर वो 2 कदम पीछे की तरफ बढ़ने लगी। वहीं जब सुजल ने मोनिका को देखा तो वह उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे तुम्हें मुझसे डर लग रहा है, पर अच्छी बात है, मुझसे डर कर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। और अगर इस बार तुमने महक को परेशान करने की कोशिश भी की तो लास्ट टाइम तो फिर भी मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, इस बार तुम नहीं बचोगी। इतना कहकर सुजल महक को लेकर अहान के रूम की तरफ जाने लगी। मोनिका भी उनके पीछे पीछे रूम तक आ गई थी, पर जब उसने बाहर से अहान की हालत देखी तो उसने अपने मुंह पर हाथ रख कर रोते हुए कहा, अहान को क्या हुआ और उसे इतनी चोट कैसे आई? मोनिका की बात सुनकर महक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुम तक ये बात कैसे पहुंच गई, पर भूल से भी ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। महक की बात सुनकर मोनिका ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, पर वो अपने मन ही मन यही सोच रही थी, तो इसका मतलब अहान ने महक से शादी इसलिए नहीं की क्योंकि किसी ने उस पर अटैक कर दिया था। सब लोग बाहर रुक कर ही सुदेश के बाहर आने का वेट कर रहे थे। 1 घंटे बाद सुदेश अहान के रूम से बाहर आया और बोला, मैंने अहान के सीने से गोली निकाल दी है। वो तो शुक्र है भगवान का कि गोली चेस्ट के साइड में हाथ की तरफ लगी थी, वरना इसकी जान को भी खतरा हो सकता था। पर इसे अभी ठीक होने के लिए कुछ दिन फुल बेड रेस्ट रहना होगा, क्योंकि गोली के अलावा उसे बहुत सी जगह चाकू से भी कट लगा है। इतना कहकर सुदेश अपनी किसी काम में बिजी हो गया। फिर महक, सुजल और मोनिका तीनों अहान को देखने के लिए उसके रूम में गए। कुछ देर वहां रुककर सुजल ने कहा, अब हम सबको यहाँ से चलना चाहिए, वरना अहान को डिस्टर्ब होगा। पर तभी मोनिका ने कहा, नहीं आप सब जाइए, मैं यहीं रहकर अहान का ध्यान रखूंगी। ये सुनकर महक और सुजल उसे हैरानी से देखने लगे। तभी महक ने मोनिका की तरफ देखते हुए कहा, अहान की वाइफ हूँ मैं, इसलिए मैं इनके पास रहकर इनका ध्यान रखूंगी, तुम यहाँ से जा सकती हो। पर महक की बात सुनकर भी मोनिका वहाँ से हिल तक नहीं रही थी। ये देखकर सुजल ने अपने मन ही मन कहा, लगता है ये अभी भी नहीं सुधरने वाली, इसे तो मुझे अपने तरीके से ही समझाना होगा। वो मोनिका की तरफ बढ़ी और उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे खींचकर बाहर ले जाने लगी। साथ ही वो उसे बोल रही थी, अहान से मिलना हो गया ना, अब तुम्हें जाना चाहिए, पेशेंट को अभी रेस्ट की ज़रूरत है। मोनिका ने उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो मेरा हाथ, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। पर सुजल ने उसकी एक नहीं सुनी